आज आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आ रखा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होगा। सबको पता है कि भाई अर्जुन के कितने पुत्र थे, अर्जुन कौन थे और उन्होंने कितनी शादियाँ की थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि अर्जुन के एक पुत्र ने एक बार उनका सर धड़ से अलग कर दिया था और उनका सर धड़ से अलग होने की संभावना समझकर ही श्री कृष्ण द्वारिका से दौड़े दौड़े आ गए थे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। एक बार पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो अपनी निष्पाद गति से पूरे भारतवर्ष में घूम रहा था, उसे अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन ने रोक लिया। अब बब्रुवाहन को ये पता नहीं था कि अर्जुन उनका पिता है, तो अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इससे पहले बब्रुवाहन ने भीम को घायल कर दिया था और उनको बेहोश मूर्छित करके उनको धरती पर लिटा दिया था। अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन से जब बब्रुवाहन को लगा कि अब सामान्य युद्ध में इन्हें परास्त नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने देवी कामाख्या से प्राप्त दिव्य शस्त्र से अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। अब आपको बताते हैं कि ये बब्रुवाहन कौन था। बब्रुवाहन देवी चित्रांगदा और अर्जुन का पुत्र था, लेकिन जब से अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह किया तब से वो वापस उससे कभी नहीं मिले और इस बीच चित्रांगदा गर्भवती हो गई और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने बब्रुवाहन रखा। बब्रुवाहन बहुत बड़ा योद्धा था, उसने अस्त्र शस्त्रों की विद्याएँ ले रखी थी। इस बीच उन्होंने देवी कामाख्या को खुश करके उनकी तपस्या करके उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किया था। चित्रांगदा ने बब्रुवाहन को ये कहा था कि तुम अर्जुन को युद्ध में परास्त करना, क्योंकि वो अर्जुन से बहुत नाराज़ थी अपने पुत्र को। इसलिए उन्होंने ये कह दिया था कि तुमने अर्जुन को प्राप्त करना है, लेकिन यह नहीं बताया था कि अर्जुन ही तुम्हारा पिता है। और बब्रुवाहन मन में अर्जुन को परास्त करने के लिए संकल्प लिए ही बड़ा हुआ। अस्त्र विद्या सीखी, कामाख्या देवी से दिव्य बाण भी प्राप्त किया अर्जुन के सिर्फ अर्जुन के वध के लिए, सिर्फ अर्जुन के वध के लिए। अब जब बब्रुवाहन ने अर्जुन के सिर को धड़ से अलग कर दिया तो उसी समय वहाँ सारे भाई उसके अर्जुन के रोने लग गए, माता कुंती भी रोने लग गई। इस बीच कुंती भी विलाप करती हुई आई, तब तक वहाँ श्री कृष्ण भी पहुँच गए। जब श्री कृष्ण को पता था कि वही होगा, वे द्वारिका से भागे भागे चले आए। दाऊ को कह दिया देर हो गई तो फिर बहुत देर हो गई, इसलिए दारू अब मैं जा रहा हूँ। कुंती मैया विलाप करने लगी, भाई विलाप करने लगे। अर्जुन पांडवों का बहुत बड़ा बल था, उनका पूरा आधार ही अर्जुन था, लेकिन अर्जुन ही नहीं रहा तो जीने का क्या लाभ। माँ ने कहा बेटा तुम मुझे अपने से पहले भेजने की जगह मेरे से पहले कैसे इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हो। मुझे मझधार में छोड़ के तुम कैसे चले गए, यह कैसे हुआ, यह क्यों हुआ। जिसके सखा श्री कृष्ण हो, जिसके सारथी श्री कृष्ण हो, जिसके पूरे प्राण ही श्री कृष्ण हो, तो वह निष्प्राण धरती पर लेटे लेटे कैसे रह सकता है, यह हो कैसे सकता है। इस बीच देवी गंगा भी वहाँ आई। उन्होंने कुंती को कहा रोने से क्या फ़ायदा, अर्जुन को उसके कर्म का फल मिला है। जानती हो अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था और वह भी धोखे से। वह तो अर्जुन को अपना पुत्र मानता था, पुत्र का ही प्यार देता था, लेकिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर मेरे पुत्र को बाणों की सैया पर सुला दिया। क्यों?
भीष्म ने तो अपने हथियार नीचे रख दिए थे। वह शिखंडी पर बाण नहीं चला सकता था। वह प्रतिज्ञाबद्ध था। लेकिन अर्जुन ने तब भी मेरे पुत्र की छाती को बाणों से छलनी किया। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। मैं तब भी बहुत रोई थी। अब अर्जुन का सिर धड़ से अलग है। बब्रुवाहन ने जिस बाण से अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वह कामाख्या देवी के माध्यम से मैंने ही बब्रुवाहन को दिलाया था। अर्जुन को परास्त कर पाना बब्रुवाहन के लिए कठिन था। आखिर उसने माँ गंगा के द्वारा कामाख्या देवी से दिलाए हुए बाण का ही प्रयोग किया और गंगा बोली, मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। अब क्यों रोती हो कुंती? अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया था और अब उसी के पुत्र ने अर्जुन का वध किया है। अब कुंती रोने से कोई लाभ नहीं है। जैसा उसने किया वैसा ही पाया। अब गंगा बोली, मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। अब जैसे ही गंगा जी ने बोला कि मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया, यह शब्द सुनते ही भगवान श्री कृष्ण हैरान हुए और अर्जुन का सिर धड़ से अलग था और गंगा मैया भीष्म की माँ अर्जुन का सिर धड़ से अलग किए जाने और अपने प्रतिशोध की पूर्ति बता रही थी। श्री कृष्ण सहन नहीं कर सके। एक नज़र भर अर्जुन के शरीर को, अपनी बुआ कुंती को, पांडु पुत्रों को, बब्रुवाहन और चित्रांगदा को भी देखा। कहा, गंगा मैया, आप किसके प्रतिशोध की बात कर रही हो? बुआ कुंती अर्जुन से या फिर एक माँ से? माँ कभी माँ से प्रतिशोध नहीं ले सकती। माँ का हृदय एक समान होता है। अर्जुन की माँ का होना या भीष्म की माँ का, आपने किस माँ का प्रतिशोध लिया है? गंगा ने कहा, वासुदेव, अर्जुन ने मेरे पुत्र का उस समय वध किया था जब वह निहत्था था। क्या यह उचित था? मैंने भी अर्जुन का वध करा दिया उसी के पुत्र से। क्या मैंने गलत किया? मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। यह एक माता का प्रतिशोध है। श्री कृष्ण ने समझाया। अर्जुन ने जिस हालात में, जिस स्थिति में भीष्म को मारा था, वह स्थिति भी तो भीष्म पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी। वह तरीका भी भीष्म पितामह ने ही अर्जुन को बताया था, क्योंकि भीष्म पितामह युद्ध में होते तो अर्जुन ही की जीत संभव नहीं थी और युद्ध से बाहर जाने का मार्ग स्वयं पितामह ने ही बताया था। लेकिन यहाँ तो स्थिति और है। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहारों को रोका ही है। उन्होंने स्वयं प्रहार तो नहीं किया, उसे काटा तो नहीं। यदि अर्जुन यह चाहता तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था? अर्जुन ने तो अपना मान बढ़ाया है। कामाख्या देवी द्वारा दिए गए आपके ही बाण का प्रतिशोध लेकर आपने पितामह का, अपने पुत्र का भी भला नहीं किया है। गंगा दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण के तर्कों का उसके पास जवाब नहीं था। पूछा, क्या करना चाहिए? अब जो होना था सो तो हो गया। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे सौदानंदन, अब आप ही मार्ग सुझाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे गंगा मैया, अब आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। उपाय तो किया ही जा सकता है। कोई न कोई रास्ता तो होता ही है। जो प्रतिज्ञा आपने की वह पूरी हो गई। जो प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो अब उसे वापस भी लिया जा सकता है। यदि गंगा मैया चाहें तो क्या नहीं हो सकता। कोई रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने गंगा मैया को समझाया तो भगवान श्री कृष्ण की बात गंगा मैया की समझ में आ गई। अब गंगा मैया ने अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ने का मार्ग श्री कृष्ण को सुझा दिया। यह कृष्ण के तर्कों का ही कमाल था।
जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो, जिसने अपने आप को श्री कृष्ण को सौंप रखा हो, अपनी चिंताएं श्री कृष्ण को सौंप रखी हो, अपना जीवन श्री कृष्ण को सौंप रखा हो, अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को सौंप रखा हो, जो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वे सर्वा सब कुछ समझता हो, उसकी रक्षा के लिए कृष्ण बिना बुलाए चले आते हैं। द्वारिका से चलने पर दाऊ ने कहा था, कान्हा अब अर्जुन और उसके पुत्र के बीच युद्ध है, कौरवों के बीच नहीं, फिर क्यों जा रही हो? तो कृष्ण ने कहा, दाऊ भले ही ये कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं है, दाऊ अर्जुन को पता नहीं कि वह जिससे युद्ध कर रहा है वह उसका पुत्र है, इसलिए अनर्थ हो जाएगा और मैं अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ सकता। भगवान और भक्त का नाता ही ऐसा है दाऊ, दोनों में दूरी नहीं होती, और जब भक्त के प्राण संकट में हों तो भगवान चुप नहीं बैठ सकते। अर्जुन का सारा भाव ही और कृष्ण ही उसके सब कुछ हैं। यह हो नहीं सकता कि अर्जुन संकट में हो और मैं उसे याद न रखूं, मैं उसकी रक्षा नहीं करूं। तो जिससे कृष्ण मारना चाहें उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे कृष्ण बचाना चाहें उसे कोई मार नहीं सकता। अर्जुन और कृष्ण हैं ही एक, अर्जुन और कृष्ण एक ही हैं, वो नर हैं अर्जुन और नारायण है कृष्ण। कृष्ण का ही प्रतिरूप अर्जुन है, इसलिए अर्जुन को बचाने के लिए तो श्री कृष्ण को आना ही था। इस तरह उन्होंने गंगा मैया को भी संतुष्ट किया, उनको ये भी संतुष्टि दिलाई कि भाई आपने जो है अपना बदला ले लिया है, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। और उन्होंने आपको, गंगा मैया ने अर्जुन को जीवित करने का मार्ग भी इसी तरह सुझाया। दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी बताती है कि प्रतिशोध कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और ये भी बताती है कि एक स्त्री का प्रतिशोध बहुत ही गंभीर होता है, वो जब चाहे तो कुछ भी करवा सकती हैं। चित्रांगदा को बहुत पछतावा भी हो रहा था कि उसने अपने पुत्र बब्रुवाहन को ये क्यों नहीं बताया कि अर्जुन उसके पिता हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि बब्रुवाहन इतना तीव्र प्रहार कर लेगा, बब्रुवाहन अर्जुन को मार लेगा। उनको, चित्रांगदा को ये था कि जब उसका पुत्र अर्जुन को युद्ध में परास्त करेगा तब मैं उसको बताऊंगी कि देखो मैंने तुम्हारे पुत्र को कितना बलशाली बनाया है। लेकिन जब चित्रांगदा ने अपने पति अर्जुन के सर को धड़ से अलग होते हुए देखा तो वो भी मूर्छित सी हो गई। उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस पुत्र को उन्होंने भले ही अर्जुन को परास्त करने की शिक्षा दी हो, उसको इतना बलवान बनाया हो, वो अपने पिता अर्जुन का सर धड़ से अलग कर लेगा। इसलिए हर हमेशा अपने पुत्र से उसके पिता का नाम किसी भी माता को नहीं छुपाना चाहिए। वो किसी भी युग की हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसको ये तो बताना चाहिए कि पुत्र तुम्हारे पिता कौन हैं, वो कितने बलवान हैं, क्या है, क्या परिस्थिति थी कि अर्जुन उनसे इतने वर्षों तक मिलने नहीं आए। अगर नहीं आए तो चित्रांगदा को पता था कि अर्जुन कौन है, कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने किसी न किसी बहाने अपने पुत्र को तो वहाँ तक भेजना ही चाहिए था। इतना बड़ा महाभारत हुआ था बब्रुवाहन, उस पूरे महाभारत में कहीं इसका जिक्र नहीं है, नहीं कहीं इनका वर्णन है, क्योंकि तब तक उसकी माँ ने उसको ये बताया नहीं था कि तुम पांडवों का पुत्र है, तुम जो है पांडवों में से एक सबसे बलवान, पांडवों की सबसे जो धुरी है, वो जो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिरूप है, जो नर है, जो नारायण का सखा है, जो आज की डेट में दिन
अपराजेय है, जिसके ऊपर सबकी छत्र छाया है, जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं, उसका पुत्र है। अगर शायद बब्रुवाहन को पहले से ये पता होता कि मैं अर्जुन का पुत्र हूँ, तो वो अपने मन में इतना बड़ा प्रतिशोध लिए हुए नहीं रहता। प्रतिशोध लिए हुए रहता भी तो श्री अर्जुन के ऊपर कभी भी वो दिव्य अस्त्र नहीं चलाता। लेकिन जब उसको लगा कि ये तो अर्जुन तो बहुत बड़े बलशाली हैं, बहुत बड़े धनुर्धर हैं और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो बब्रुवाहन ने अर्जुन के ऊपर दिव्यास्त्र चलाया। दिव्यास्त्र चलाया तो सही, लेकिन वो किसके माध्यम से उनको प्राप्त हुआ था? वो गंगा मैया के माध्यम से माँ कामाख्या से प्राप्त हुआ था। तपस्या तो उन्होंने कामाख्या की थी, लेकिन दिव्यास्त्र किसने दिया था कामाख्या जी को, उनको देने के लिए? कामाख्या मैया को दिव्यास्त्र देने के लिए वो दिव्यास्त्र किसके माध्यम से, कहाँ से? गंगा जी ने कामाख्या जी को दिया कि ये तुम दिव्यास्त्र बब्रुवाहन को दो, और एक दिन ऐसा आएगा कि बब्रुवाहन इससे अर्जुन का वध करेगा और मेरा जो है प्रतिशोध मेरे पुत्र के वध का भी मेरा पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कहानी हमको क्या बताती है? ये कहानी हमको बताती है कि अपने भगवान पर भरोसा करो। इस संसार में या कितने भी अलौकिक संसार हों, कितने भी अंतरिक्ष हों, सबके मालिक सिर्फ एक हैं, वो हैं श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण के ही अनेकों रूप हैं। श्रीमन नारायण ही युग युग में अवतार लेते हैं। श्रीमन नारायण अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं छोड़ते, भले ही वो कैसी भी स्थिति हो, वो अपने भक्तों को संकट से उबारने के लिए पहुँच ही जाते हैं। आपने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, ध्रुव की कहानी सुनी होगी, बहुत सारी भगवान राम की कहानियाँ, अहिल्याबाई वाली कहानी, देवी अहिल्या को कैसे उन्होंने उद्धार किया, कैसे सबरी का उद्धार किया, कैसे उन्होंने रावण का वध किया, जैसे कृष्ण ने किस किस का वध नहीं किया, कंस से लेकर केसी दैत्य से लेकर और माता पूतना का भी उन्होंने उद्धार किया। तो दोस्तों, इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, आप हर हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे।